गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार लक्ष्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे, हमने बोला था कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आप प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम नंबर आपको फर्स्ट है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट है ये कुछ आपके सामने ये प्रॉब्लम आपका लिखा हुआ है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a composite solid as shown in the figure। ये आपका कंपोजिट सॉलिड है। ये कंपोजिट सॉलिड के ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, एक सिंपल फिगर है ये, जिसमें मैं आपको फिगर को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि फिगर है क्या। ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। ये नीचे जब आप पोर्शन देख रहे हो, ये नीचे का पोर्शन आपका सिलेंडर है और ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है। इस सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और ये हेमिस्फीयर ये फाई कहने का मतलब यहाँ पे होता है बोर। ये एक मैकेनिकल का टर्म है और बोर कहने का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। बोर कहने का मतलब क्या हो, डायमीटर, है ना। तो जितना ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पूरा डी का वैल्यू आपको, जिसको हम लोग फाई से डिनोट किए हुए हैं, डी का वैल्यू आपका कितना है, 200 mm का है। तो जितना ये डायमीटर है उतना ये दोनों का सिमेट्रिकल है। ये भी आपका 200 का है, ये भी आपका 200 का है और ये भी आपका 200 का है। ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की पूरी लंबाई आपका कितना है, 400 mm का है, ठीक है। इसका डाया का वैल्यू आपको कितना है, 200 mm का है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि आप इसमें फाइंड आउट करिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो फिर वही आपका पुराना सिस्टम है, सेक्शन को सेलेक्ट करना। आप किसी को 1 किसी को 2 मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पहले भी आपको देखना यह है कि दिया हुआ फिगर जो है आपका किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सिमेट्रिक होगा तो कैसे हमको निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा। आपको पता है कि अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो x बार का वैल्यू देगा डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन। और ये x बार कैसे निकलेगा, आपको पता है कि हम लोग इसका x निकालेंगे, इसका x निकालेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख देता हूं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देख लीजिएगा कि जिस एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है वहां से फट से आप x बार का वैल्यू निकाल दीजिए, या नहीं भी आप निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लोकेट करने के लिए, फिर भी लोकेट करने के लिए आपको निकालना होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इसको अलग अलग अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये फिगर को देख लीजिए। ये फिगर को हम अगर ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करें, देख लीजिएगा, जिसके अबाउट सिमेट्रिक होगा उसका हम लोग फटाफट निकाल देंगे। y एक्सिस के अबाउट हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 200 का, ये 200 का, ये 200 का है ना। तो ये दिया हुआ सेक्शन आपका किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये आपको पता है x बार का वैल्यू देगा। तो विदाउट कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट x बार का वैल्यू निकाल लेंगे। और कैसे निकलता है आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, x बार का वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए x बार का वैल्यू रखेंगे, इसके लिए x बार का वैल्यू, इसका x1, इसका x1, x2 निकालेंगे। किसी को 1 2 मान सकते हैं और आप निकाल सकते हैं आराम से। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या एग्जाम में आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का पूछता है, इसलिए आप देख के डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे, वो मार्क्स देख के आप करेंगे कि कितने नंबर का पूछता है। और ये जनरली लॉन्ग टाइप में आपके क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन composite solid figure is symmetric about y axis, है ना। तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो मैंने बोला कि x बार लिख दो भाई। x बार आपका कितना हो जाएगा, ये 200 है डाया, तो 200/2 है ना, 100 mm। आप कैलकुलेशन से भी जाइएगा तो 100 mm ही आएगा। इसका x1 निकालो, इसका x2 निकालो, किसी को 1 2 आप मान लीजिए, है ना। तो ये 100 mm। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये फिगर को हम लोग अलग अलग कर देंगे।
आप इसके लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मैंने कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको x के बाद लाइन खींचोगे, x के पैरेलल लाइन खींचोगे तो ऊपर का सेक्शन और नीचे का सेक्शन आपको अलग अलग दिखेगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, इसको आप मान लीजिए, ये किसी को मैंने मान लिया कि ये मेरा सेक्शन 1 है और ये मेरा सेक्शन 2, किसी को आप पॉइंट मान सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, नाउ कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 1। तो 1 को कैलकुलेट कर लो। तो 1 तुम्हारा, 1 को थोड़ा यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो 1 आपका क्या है, 1 आपका सिलेंडर है ना, देख लो 1 आपका सिलेंडर है, सिलेंडर बना दिया। यहां से लेके यहां तक आपका लेंथ कितना है, 400 mm का है हाइट, और ये रेडियस 200 का है, 200 का हो गया। चलो, तो यहाँ ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। फिर से रेफरेंस एक्सिस के अबाउट ही रहना है। तो पहला आपको फॉर्मूला में क्या आता है, पहले हम लोग निकाल लेंगे, अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, अब यहाँ एरिया नहीं निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई r² इंटू एच। तो V1 का वैल्यू पाई r का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, डाया आपका 200 है, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर इंटू एच आपका कितना है 400 है। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 गुना 10 का पावर 6 पाई, है ना। तो V1 का वैल्यू आई थिंक कैलकुलेट होके आया होगा कुछ, या पाई में भी आप रख सकते हैं, लास्ट में कट जाएगा। V1 का वैल्यू आगे चलते हैं, नहीं निकाले, लास्ट में कट जाएगा mm³। उसी प्रकार से हम लोग y1 निकालेंगे। तो y1 देखो, सिलेंडर के लिए y बार का वैल्यू कितना होता है, अभी जस्ट बताया h/2 मतलब हाफ पे होता है, तो ये h/2 हो गया। तो h/2 हो गया मतलब कितना, ये 400/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 200 mm। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, ये निकल गया, V1 निकल गया। चलो, अब हम दूसरे का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2। तो दूसरे का कैलकुलेशन करो, देखो दूसरा आ गया, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आपका एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस से ये 400 mm की दूरी पे है। तो यहां से इसका हाइट आपका कितना है, ये 400 mm की दूरी है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये फाई 200 हो गया, 200 mm, है ना। तो फिर से आप क्या निकालेंगे, फिर से वॉल्यूम निकाल लो। ये सेक्शन आपका 2 है, एक्स एक्सिस से 400 mm की दूरी पे है, तो V2 निकालो। तो V2 कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 2/3 पाई छोड़ दो, R का वैल्यू आपका कितना है, R का वैल्यू हो जाएगा 100, डायमीटर आपका 200, तो 100 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 200 गुने 10 के पावर 6 पाई/3 mm³। लास्ट में काट देंगे इसको। चलो, फिर उसके बाद आप निकालो y2 निकालिए। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि बेस से कितना होता है, बेस से आपका 3r/8 होता है। तो यहां से देखो, यहां से इसका वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू, y2 का वैल्यू, तो ये 400 हो जाएगा, 400 रेफरेंस एक्सिस से 400 जोड़ेंगे, बेस से यहां से 3r/8, ध्यान दीजिए इस फिगर में आइए, यहां की क्लियर करते हैं। यहां पे ये बेस से ये वैल्यू 3r/8 होता है, लेकिन हमको कहां से लेना है, x बार और y बार का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू रेफरेंस एक्सिस से। तो रेफरेंस एक्सिस से आप कंसीडर करिएगा, तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू तुम्हारा 3r/8 है ना। तो हमको कहां से लेना होगा, यही ना वैल्यू यहां से यहां लेना होगा, और उतना हमको कितना 400 जोड़ देना होगा। तो ये यहां से 400 और यहां से यहां जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ देंगे, तो हमको यहां से लेके यहां कंप्लीट सेंट्रोइड पता चल जाएगा। और लेकिन आपको पता है कि यहां से बेस से आपका कितना वैल्यू होता है, बेस से 3r/8, यहां से आपका 3r/8 होता है, तो टोटल रेडियस यहां पे कितना हो जाएगा 100।
ये आर है ना, तो आर, तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरा वैल्यू में से इतना वैल्यू हम माइनस कर दें तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू हमको पता चल जाएगा, यहां से लेके यहां तक। फिर से ध्यान से समझो, पूरा वैल्यू में से इतना वैल्यू हम माइनस कर दे तो फिर यहां से लेके यहां तक हमको पता चल जाएगा, कारण कि x और y हम लोग हमेशा x बार और y बार का वैल्यू जो होता है वो रेफरेंस एक्सिस से निकालते हैं। तो ये अब फॉर्मूला में आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में अब आपका ये बन के आ जाएगा, ये रेफरेंस एक्सिस से r माइनस 3r/8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस r का वैल्यू 100 माइनस 3 गुना 100/8 है ना, तो ये y2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो y2 का वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, y2 का वैल्यू आपका आएगा 462.5 mm है ना, ये आपका y2 निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, नाउ लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड है ना, अबाउट x का तो निकल गया है, x का वहां निकाल दिए वैल्यू, अबाउट किसके हो जाएगा, अबाउट y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, तो x एक्सिस कहने का मतलब आपका क्या, y बार, तो y बार आपका कितना हो जाएगा, v1 y1 प्लस v2 y2 बाई v1 प्लस v2 है ना, तो ये y बार, और ये v1 का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, v1 हम लोगों ने निकाला है, v1 है आपका 4 इंटू 10⁻6 पाई, y1 आपका कितना है 200 यहां रखे, v2 आपका कितना है 2 इंटू 10⁻6 पाई बटा 3 इंटू y2 है आपका 462.5 बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 पाई प्लस 2 इंटू 10⁻6 पाई बाई 3, पूरा सब सॉल्व कर लेंगे। तो सब सॉल्व करने के बाद आपका ये y बार का वैल्यू आएगा 237.5, कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर सिंपल, ये वैल्यू को आपको लोकेट करना है, तो वैल्यू कैसे लोकेट करोगे, तो सिंपली देख लो, इसी में मैं आपको लोकेट कर देता हूं, ये डायग्राम आप लोग अलग से बनाएंगे, जैसे सेंट्रोइड में लोग कर रहे थे, तो यहां से लेके यहां तक x बार 100 mm है, y बार इंडिकेट करना है, टोटल 400, रेडियस यहां से लेके यहां तक कितना, यहां से लेके यहां 200, तो 400 200 600 का आधा 300 आया कितना है 237.5, 300 से नीचे ही रहेगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इसको काट देगा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर वहां तक का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा y बार, और ये y बार का वैल्यू 237.5 है ना, यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस x बार का जो वैल्यू है वो है 100 mm, y बार का जो वैल्यू है वो है 237.5, और ये जो काटा क्या होगा जी, ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉब्लम था। तो इसी प्रकार से अभी आप लोग और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है, और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोलता है, सिंपल आपने इसका फिगर नहीं दिया है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कहता है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है, क्या है, मैंने बताया था कि सेंट्रोइड आपको क्या है, सेंट्रोइड
सेंट्रोइड आपका सिर्फ एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि सेंट्रोइड भी कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल देगा, लेकिन वहां पे सेंट्रोइड अगर लिख दिया और लिख दिया सॉलिड फिगर, ठीक है, तो सॉलिड फिगर लिख दिया तो इसका मतलब आपको क्या, सॉलिड फिगर लिख दिया तो इसका मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकालना है, ठीक है। अगर आपको सेंट्रोइड लिख दिया और लिख दिया आपका सॉलिड फिगर, है ना, तो सेंट्रोइड लिख दिया और सॉलिड फिगर लिख दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम से इंक्लूडेड है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख दिया, है ना, और लिख दिया आपको प्लेन फिगर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख दिया या प्लेन फिगर लिख दिया तो इसका मतलब आपका एरिया से इंक्लूडेड है। तो वर्ड को थोड़ा पकड़ना है, ठीक है। तो अभी आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ने सेंट्रोइड बोला तो सेंट्रोइड सिर्फ एरिया के लिए एप्लीकेबल होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वॉल्यूम होगा। तो एकदम दिमाग में ध्यान से बात को डाल लीजिए कि एकदम सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको सेंट्रोइड बोला और सेंट्रोइड में प्लेन फिगर बोल दिया कि प्लेन फिगर आपका, प्लेन फिगर में आपको फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो प्लेन फिगर मेंशन कर दिया, तो प्लेन फिगर मेंशन कर दिया इसका मतलब आपको कि सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, एरिया वाला बात चल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात लिख दिया सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड लिख दिया और आपको फिगर दे दिया सॉलिड फिगर, है ना, तो सॉलिड फिगर दे दिया तो सॉलिड फिगर कहने का मतलब आपका क्या हो गया कि आपका वॉल्यूम वाला बात चलेगा। तो वो एकदम सिमिलर वैसा ही बात है कुछ यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे लिख दिया सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों मिलता ही जुलता टर्म है। सेंट्रोइड सिर्फ बाइफरकेट कर दिया गया है एरिया से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइफरकेट कर दिया गया है आपको वॉल्यूम से, बस अंतर इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए कहा दिया, तो इसका मतलब कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकालना है, मतलब आपको वॉल्यूम वाला ही टर्म लेके चलना है, जिसमें आपको देखिए फिर कहता है ऑफ ए सॉलिड फॉर्म्ड बाय राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कोन है जिसका 100 mm का बेस है, बेस जो है 100 mm का है, ठीक है, बेस जो है वो 100 mm का है और कोन है तो आपका बेस 100 mm का है तो वो सर्कुलर ही होगा, एंड 150 mm हाइट, ठीक है, आपका कोन का बेस जो है वो 100 mm का है ना, और इसका हाइट जो है 150 mm, प्लेस्ड ओवर सिलेंडर, ये एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, हैविंग सेम बेस, सेम बेस कहने का मतलब ये हुआ 100 mm दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेम बेस, है ना, एंड सिलेंडर हैविंग सेम बेस एंड हाइट आपका कितना है 75 mm, है ना। तो फिगर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, देखो कहता क्या है कि एक सिलेंडर के ऊपर जिसका हाइट आपका 75 mm का है और सेम बेस, जो बेस आपका कोन का है वही बेस आपका किसका है, सिलेंडर का है, तो जिसका बेस आपका 100 mm का है तो हाइट आपका 75 mm का और बेस आपका 100 mm का, ये आपको इस शेप का एक आपको सिलेंडर बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसा कुछ एक सिलेंडर बनाएंगे, यहाँ फिगर देखिए, वैसा कुछ एक सिलेंडर बनाएंगे, है ना, ये मान लिया, ये यहां से लेके यहां तक आपका कितना है 75 mm का है, सिलेंडर बना, जाहिर सी बात है ये डायमेंशन छोटा होगा और ये डायमेंशन आपका बड़ा होगा, और ये आपका कितना है 100 mm का है, सिलेंडर है, सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन। चलो इसके ऊपर एक रखा है क्या, इसके ऊपर आपको एक रखा है कोन, ठीक है ना, कोन को रखा है, ये कोन को रखा, ये इस तरीके से कोन को रखा, है ना, तो इसका बेस जो होगा सिंपल सी बात है सर्कुलर होगा, है ना, और इसके ऊपर फिर आपको क्या डाल दिया, इसका हाइट जो है ये हाइट आपका 150 mm का, 150 mm का, ठीक है, ये 150 mm। तो क्या करना है, पहले आप रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, तो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए तो ये 75, ये फिर आप देख लीजिए किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो फिर से वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो
तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है, अगर आपको मन करे, ठीक है, तो 1 2 करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो लेंथी से बचने के लिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग टाइम में पूछेगा तो आपको भाई प्रोसेस ही जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिखा कि ये चल रहा, चलो ये x के अबाउट सिमेट्रिक, y के अबाउट सिमेट्रिक है, डायरेक्ट हम x बार का वैल्यू वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप x के अबाउट जाइएगा तो x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको अलग अलग करके प्रोसेस से ही जाना होगा। देखो तो यहाँ पे सिंपली, लेकिन ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका फिर से x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये सॉरी y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये 50 होगा ना। ये x बार का वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको मन किया कि सर इसका भी हम अलग करके, इसका भी अलग करके 1 सेक्शन 2 सेक्शन करके नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे x बार का वैल्यू निकाल के आप ऐसे कर सकते हैं, v1 x1 प्लस v2 x2 बाई v1 प्लस v2। ये इस फॉर्मूला से आप निकाल, इसका x निकालिए, इसका x1 इसका x2 निकालिए, पुट कर दीजिए। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्या कर दिया, ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो डायरेक्ट मैंने x बार का वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। बाय प्रोसेस भी आप जा सकते हैं, है ना। तो ये सिखाया मैंने आपको, ये कैसे करना है, सॉल्यूशन से देख लो। चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो यहाँ देखेंगे द गिवन फिगर, द गिवन कंपोजिट सॉलिड इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। तो y एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है, तो x बार का वैल्यू देगा, और x बार का वैल्यू डायरेक्टली आपको कितना हो जाएगा, मेरा ये 58 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग अलग अलग करके बना लेंगे। हम मान लेते हैं कि ये मेरा सेक्शन 1 है और ये मेरा सेक्शन 2। तो चलते हैं, यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन नाउ, कैलकुलेशन फॉर ऑफ सेक्शन 1 पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 आपका क्या है, सिलेंडर है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सिलेंडर बनाया, यहां से 100 mm, ये 100 mm आया, और ये 70 है ना। तो आप यहां से वॉल्यूम निकालिए, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये आपका 1 है, तो ये v1 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r का वैल्यू 50 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर इंटू h 75 v1 आप निकालेंगे, तो v1 आप लोग निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, मैं निकाल लेता हूं। ये आपका आएगा पाई 50 का स्क्वायर इंटू 75, ये आएगा आपका v1 622 mm क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या, उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू, दूसरे का, है ना। y1 निकाल लें, तो y1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 75/2, है ना। तो 75/2, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल है, 35.5 आएगा, 37.5 h/2 सिलेंडर है। तो फिर आगे बढ़िए, फिर आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2 नाउ, है ना। सेक्शन 2 आपका क्या है, कोण है, कोण बना ले यहाँ, ये x एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, कोण आ गया यहाँ पे, कितना है यहां से दूरी इसका 75 mm है, ठीक है। और ये बेस आपका है 50 mm का, बेस 100 mm का है, सॉरी 100 mm। चलिए, तो यहां से फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे V2, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई r का वैल्यू 50 का स्क्वायर इंटू एच 75। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर इंटू 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 एच का वैल्यू 75 है, 75 पुट किया, ये आएगा आपका V2 19634 mm, ये V2 निकल गया, है ना। और उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे नाउ लोकेशन ऑफ CG about x axis किसको काटेगा, y को, ठीक है। तो y बार V1 y1 प्लस V2 y2 बाई V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू है आपका 589048.622 इंटू y1 37.5 प्लस V2 1963449.54 y2 इसका मैंने नहीं निकाला है, तो y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 यहाँ निकाल देता हूं मैं, तो ये y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा 75 प्लस 75 ऊपर, और हाइट आपका कितना है 150/4, है ना। तो ये निकल के आपका कितना आ जाएगा, h/4 होता है कोण के लिए, तो 75 प्लस 150/4 112.5, ये आएगा आपका 112.5। ये वैल्यू आप यहाँ पे लाके पुट कर देंगे 112.5, और ये आएगा 589048.622 प्लस 19634.9.5, है ना। तो ये आप यहाँ से निकाल लेंगे y बार का मान, तो y बार का मान आपका निकल के आएगा, y बार का मान आपका 67.5 है, कैलकुलेट करके देखेंगे 67.5, ये आपका आंसर। यहाँ पे आप लोग वेट भी कर सकते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा 150 75 205 150 प्लस 75 225 का आधा ले लो, ठीक है 112.5, तो मान लो 112.5 यहाँ आया, ठीक है 112.5 हम लोग आधा पे ले लिया, आया कितना है 67.5, तो ये इससे नीचे ही होगा, ये यहाँ पे मैंने 112.5 यहाँ पे लोकेट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ काटा, और ये है ना, यहाँ पे लिख देंगे हैंस x बार का वैल्यू 50 mm और y बार का वैल्यू 67.5, ठीक है। थैंक यू। अभी और न्यूमेरिकल्स करेंगे।